हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे एनसीईआरटी 6 क्लास हनीस कल की सेकंड पोएम द काइट। पतंग। बच्चों, पतंग हम सभी को पसंद होती है। पतंग उड़ाना किसे नहीं पसंद होता, और बच्चों को तो मोस्टली पतंग बहुत पसंद होती है ना। तो देखते हैं राइटर हमें पतंग के बारे में क्या क्या बताता है जब पतंग आसमान में उड़ती है। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम। इस पोएम को पढ़ो। अबाउट अ काइट, एक पतंग के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जब वो आसमान में उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कैसी चमकते हुए नीले आसमान पर। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक नई पतंग उड़ाई जाती है तो वो नीले चमकते हुए आसमान पर कैसी दिखती है? बहुत सुंदर दिखती है ना। विद अ डाइव एंड ए डिप, डाइव मतलब डुबकी लगाना, डिप मतलब गोते लगाना। तो डुबकी लगाती हुई, गोते लगाती हुई, कभी नीचे कभी ऊपर। इट स्नैप्स इट्स टेल, स्नैप्स मतलब खींच के ले जाती है। इट्स टेल, अपनी टेल को। पतंग के नीचे पतली सी रस्सी या धागा वगैरह बांध के रखते हैं ना, हम फ्रिल सी बना के रखते हैं। उसकी टेल को वो ऊपर आसमान में खींच के ले जाती है। कभी डुबकी लगाती है, कभी उड़ जाती है, तो टेल को भी साथ में लेके चलती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और जब वो अपने टेल को अपने साथ लेके जाती है तो ऐसे लगती है जैसे कोई शिप होता है ना, पानी वाला जहाज। सोर्स जा रहा हो पानी में से। जब पानी वाला जहाज समुद्र में जब जाता है तो पीछे वो पानी की दो लहरें सी बना के चलता है ना, तो वो लगती है शिप की तरह। विद ओनली अ सेल, उस टेल के द्वारा एक जो सेल बना के, सेल जो जिस धागे से वो उड़ाई जाती है ना, केवल एक ही सेल के द्वारा, एक ही रस्सी के द्वारा वो भागी जा रही है, उड़ी जा रही है। एज ओवर टाइड्स, जो उसको बांधी जाती है। ऑफ वाइंड इट साइड्स, हवा पर वो दौड़ती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब सबसे ऊंची जगह, जितनी डोर छोड़ी जाती है सबसे ऊंची जगह पर वो पहुंच जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, एक हवा का झोंका। गस्ट मीन्स हवा का झोंका, पुल्स मतलब ले जाता है उसको। एक हवा का झोंका उसको ऊपर पीक तक लेके जाता है, क्रेस्ट ऊपर बिल्कुल ऊंचाई तक लेके जाता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स, और जब हवा कम हो जाती है, जब हवा नीचे आ जाती है तो वो रेस्ट करती हुई नज़र आती है। हाँ, पतंग भी नीचे आ जाती है। व्हेन स्टिंग्स गोज स्लैक यू विंड इट बैक, और जब उसकी रस्सी ढीली पड़ जाती है तो आप उसको लपेटते हो। लपेटते हो ना, चरखी जो होती है उसके ऊपर उसकी डोरी को लपेटा जाता है, तो आप उसको लपेटने लग जाते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक उसको लपेटते हो जब तक कि नई हवा नहीं आ जाती है, नई हवा नहीं बहती है। एंड इट स्विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जब हवा आती है, नई हवा चलती है तो उसके विंग्स जो है फड़फड़ाने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर उसको उसको डोर दी जाती है ऊपर जाने के लिए। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कैसी नई चमकदार नीले आसमान में। इज ए काइट न्यू व्हेन इट्स न्यू, जब नई पतंग होती है तो कितनी सुंदर लगती है। बट अ रैग बैगर थिंग्स यू नेवर विल सी, परंतु एक भद्दी सी बात है जो आप उन्हें कभी नहीं देखना चाहोगे या नहीं देखोगे। व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब ये एक पेड़ में फंस जाती है और अपने पंखों को फड़फड़ाती है, और कभी कभी तो ये फट भी जाती है। पेड़ में अड़ के या कहीं झाड़ी में अड़ के फट जाती है ना वो, तो वो बता रहा है कि उड़ती है, नीचे आती है, और कभी पेड़ में अड़ के फट जाती है। तो हैरी वैन की ये बहुत प्यारी सी पोएम है जिसमें पतंग की छोटी सी जो जीवन गाथा अभी उन्होंने हमें बताई। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये पोएम?